काम में। अबे शब बारात के दिन खाली जाग जाओगे ना, एक रात जागोगे मालूम है 1000 महीने से अफजल है। वाह वाह जागोगे शब बारात में बेशक जी जी। लेकिन हम लोग जब हलवा पकाते हैं ना जी सूजी हलवा, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, हम लोग तो उस पर तकलीफ नहीं करते। हलवा पकाते हैं शब बारात में हम लोग, और किताब में खोजता है वो लोग। एक जगह बोला झारखंडी बाबा आप लोग शब बारात में हलवा पकाते हैं, हलवा कौन किताब में है? हम बोले बेटा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते हलवा थक गए। हम लोग बोले कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो बेटा, हम लोग खाते रहे। मुहर्रम में मुर्गा जब करे हम किताब में खोजे, मुर्गा कौन किताब में? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते सूरत से आके बिहार आ गए, अभी तक किसी किताब में मुर्गा नहीं मिला। हम बोले तुम लोग मुर्गा खोजते रहो, हम लोग टोकरी से निकाल निकाल के खाते रहे। तुम लोग खोजते खोजते थक जाओ, हम लोग खाते खाते थक जाओ। होता है कि नहीं? रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, तू झंडा कौन किताब में? हम बोले झंडा किताब में नहीं बेटा, झंडा बांस में रहता है। मतलब हम लोग किताब में खोजने के लिए हम लोग बांस में गढ़ते हैं, ज्यादा करेगा तुमको भी। याद रखो इस्लाह है मुआशरा, हमारे मुआशरे में इस्लाह की जरूरत है। अब तकरीर की जरूरत नहीं रही कौम को, अब तकरार की जरूरत है। हम लोग इतनी तकरीर किए, कसम खुदा की तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। याद रखो नौजवानों, जब तक तुम्हारे बच्चों के हाथ में पुस्तक किताब पोथी नहीं आएगी ना, तब तक तुम्हारे कौम में कोई बदलाव नहीं होगा। आज पूरी दुनिया मुसलमानों की तरफ देख रही है। सोशल मीडिया खोलो तो मुसलमान के खिलाफ, प्रिंट मीडिया हो तो मुसलमान के खिलाफ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो तो मुसलमान के खिलाफ, गोदी मीडिया हो तो मुसलमान के खिलाफ, प्राइम टाइम खोले तो मुसलमान के खिलाफ, नेशनल चैनल हो तो मुसलमान के खिलाफ। कहीं मेरी बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है, मेरे कुरान को प्रति को जलाया जा रहा है, कुरान को दिखाया जा रहा है, हमारे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है, मदरसों में ताला लगाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है। कभी अजान पर सवाल उठा रहा है, कभी नमाज पे पाबंदी लगा रहा है, चाहता है कि इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन याद रखना मुसलमानों, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता है। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम आगे चला, अबू जहल भी पीछे चला मिटाने के लिए, इस्लाम आगे चला, उतबा भी चला इस्लाम मिटाने के लिए, इस्लाम आगे चला, शैबा भी चला इस्लाम मिटाने के लिए। इस्लाम चलता गया, मैदाने करबला में 22,000 फौज खा पी करके एक तरफ खड़ा था, 72 निहत्ते भूखा प्यासा पड़ा था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीद का दुनिया से नामो निशान मिट गया, और सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। चंदा आप दे रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैंने दे दिया, ये मत सोचिए। एहसान और किस्मत पे नाज करो कि मेरा पैसा, मेरा टाका, मेरा रुपया कोई कहीं बेहतरीन जगह पे लग गया। वरना कितने पैसे वाले कारून फिरौन जमीन के नीचे चला गया, अभी तो उनका नाम नहीं आया। इसलिए लोगों 100, 100, 200, 50 दे के एहसान नहीं करते हो। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ है, अली की बीवी है। एक मरतबा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में बैठी थी, हज़रत मौला अली बाजार जाने लगे। अली ने कहा कि फातिमा मैं बाजार जा रहा हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत है, गौर से सुनिएगा, जैसे मौसम उस अंदाज में बयान कर रहा हूँ। ए फातिमा कुछ चीज़ की ज़रूरत है? नबी की बेटी फातिमा कहती है मेरे सरताज, मुझको अनार खाने का मन कर रहा है, अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है, अनार खाने का दिल चाह रहा है। हज़रत मौला अली फरमाते फातिमा तुम घर के अंदर चली जा, मैं अनार लेकर ही आऊंगा। कहिए सुभान अल्लाह, मैं अनार लेकर ही आऊंगा। नबी की बेटी घर के अंदर, मौला अली बाजार अनार ढूंढने लगे, मदीने के बाजार में अनार नहीं मिलने लगा।
एक गली में देखा नहीं मिला, दूसरी गली में देखे नहीं मिला, तीसरी गली में देखे नहीं मिला, चौथी गली में एक देहात से चल करके एक अनार ला करके चुपचाप बैठा था। हजरत अली पास चले गए, कहा ये अनार वाले ये अनार बेचोगे? कहा बेचने ही तो लाया हूँ। कहा कितनी कीमत है? कहा 10 एक दिरहम। हजरत अली ने 1 दिरहम दे दिया और उस अनार को लेके चल दिए। अभी 2-4 कदम चले थे, एक फकीर ने देखा अली के हाथ में अनार है, घर के तरफ जा रहा है। हजरत अली फरमाते हैं मैं जो ही चला फकीर सामने आके खड़ा हो गया। ए अली हाथ में क्या लेके जा रहे हो? कहा मैं अनार लेके जा रहा हूँ। कहा किन के लिए लेके जा रहे हो? कहा मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश थी, उसने कही कि अनार लेते आना, हमको खाने का मन करता है, मैं अपनी बीवी फातिमा को लेकर के जा रही हूँ। इतना सुनना था। उस फकीर ने कहा ए अली ये अनार अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। सुभान अल्लाह। और कीजिएगा अल्लाह का वास्ता दिया, ए अली ये अनार अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। इतना कहना था। हजरत अली ने वो अनार फौरन फकीर के झोली में डाल दिए। हम लोग देते, हम लोग के बहू अगर कहती फलना चीज खाएंगे और हम लोग कहीं बाजार से बारसोई से अगल बगल से किसी मार्केट से लेके आते और कोई फकीर मांगता था हम लोग देते? फकीर को उठा पटक देते? नहीं देते। लेकिन वो मोहम्मद का घराना था, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने में। हजरत अली घर आ गए। जो ही घर में कदम रखे बी फातिमा ने सलाम किया और सलाम के बाद कहते मेरे सरताज मुझको अनार खाने की जो ख्वाहिश थी ना वो ख्वाहिश खत्म हो गई, वो अब मन नहीं करता है। गौर कीजिएगा अली ने अनार फकीर को कहाँ दिया? बाजार में। और फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे, लेकिन फातिमा कहती मुझको अनार खाने का मन नहीं करता है। बस दोनों अंदर में बैठ के गुफ्तगू करने लगे, बातचीत करने लगे। बातचीत करते 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 किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया, किसी ने टाटी में ठोक के आवाज दे दिया। हजरत अली ने कहा कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। अली दरवाजा खोलो। कहा कोई काम है? कहा कुछ सामान लेके आया हूँ। इतना कहना था। हजरत अली ने दरवाजा खोला, सामने सलमान फारसी है, एक तश्तरी हाथ में है, ला करके हजरत अली के सामने रख दिया। अली ने कहा ये क्या है? ये क्या है? कहा मुझे नहीं पता, एक आने वाले अजनबी ने कुछ सामान दिया था, मैं उसी को लेकर के आ गया हूँ। कहा कि हजरत अली के घर पहुंचा देना। हजरत अली ने तश्तरी को लिया, गौर से सुनिएगा, तश्तरी लिए, सामने रखा, कपड़ा हटाया, उसमें देखा अनार ही अनार है। कहो सुभान अल्लाह, अनार ही अनार है। हजरत अली ने अनार गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा सलमान ये तश्तरी उठा के वापस ले जा। कहा क्यों? कहा कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया है। कहा कैसे आपको पता चला? कहा कि अल्लाह का वादा है जो बंदा मेरे नाम पे 1 देता है, मेरे नाम पे 1 देता है, हम बदले में 10 देते हैं। इसमें 1 ही अनार 9 ही अनार है, एक और कहाँ है? तो हजरत सलमान फारसी मुस्कुराए, कहा अली इसमें 10 ही अनार था, हमने 1 अपने लिए रख लिया था। कहने का मकसद ये है आप 10 20 50 देते हो ना, ये गोया कि आप 1 देते हो, बदले में अल्लाह 10 देता है। 10 रुपया देते हो, बदले में 10 गुना देता है। ये अल्लाह का वादा है। इसलिए मुसलमानों जो अपने कमाई को बेहतर जगह लगा के दुनिया छोड़ेगा, कफन ओढ़ेगा, खाट में सोएगा, कब्र में जाएगा, और जब फरिश्ते आएंगे ऊपर में अगर काम दुनिया में अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा। समझते हैं कि हम जलसे में घूम रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, कमेटी वाला देखेगा आपको। सुनिए अल्लाह ने 2 फरिश्ता कामधे पे दे के भेजा है। 2 फरिश्ता किरामन कातिबीन। क्या नाम है फरिश्ते का नाम? किरामन कातिबीन। ये दहना बाएं दोनों कांधे में है। कुछ लोग जलसे में घूम रहा है, फरिश्ता लिख रहा है कि फलना तारीख को 22 तारीख को जलसा सजा था, है ना। मोहल्ले में कुछ लोग घूम रहा था, कुछ लोग छेड़ रहा था, कुछ लोग गलत नजरों से देख रहा था, कुछ लोग चाय पकौड़ी खा रहा था, कुछ लोग सामान खरीद रहा था, और कुछ लोग नबी की महफिल में बैठ के सुभान अल्लाह। फरिश्ते लिखते जाएंगे, तुमको जितना घूमना है घूम लो, जितना खाना है खा लो, फरिश्ता सब लिख रहा है। अब तुम सोचोगे मरने के बाद हम फलना जलसा में गए थे, यहाँ नेकिया के बजाय देखना हलवा पूरी लिखा हुआ है, यहाँ गुपचुप लिखा हुआ है, यहाँ छोला
बटोरा लिखा हुआ है, नेकियां कहाँ चली गई। इसलिए तुम जब जलसे में आते हो ये सोच के आना कि हम अकेले नहीं, मेरे साथ 2 फरिश्ता अल्लाह ने भेज दिया है। अब जहाँ जहाँ जाएंगे, अब तुम शराब भी पीते हो, फरिश्ता लिख रहा है, खेती बाड़ी करते हो, फरिश्ता लिख रहा है, कुरान पढ़ोगे फरिश्ता लिख लेगा, नमाज पढ़ोगे फरिश्ता लिख लेगा, ज़िना करोगे फरिश्ता लिख लेगा, जुआ खेलोगे फरिश्ता लिख लेगा। कल मैदान महशर कायम होंगे, नामामाल घुमाया जाएगा। और इसलिए इतना अच्छा काम करके जाओ ताकि आका की शफाअत तेरे हक में नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए तकरीरें तो बहुत होती है, माँ बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माँ बहनें 2-4 बातें आप सुने गौर से। आपको 1000, 10,000, 50,000 देना नहीं है, अगर जो अल्लाह ने दिया दे दो। प्लस बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार पे चलो। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़े में 12 पेवन लगा के रखती थी। कितने पेवन? 12 पेवन। लेकिन हजरत अली जब बाहर से घर आते थे ना, तो फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर अली को सलाम करती। खुदा की झोपड़ी गरीब का होता, जन्नत का नमूना दिखाई देता है। आज हमारी बहू बेटी सलाम करती है, आप कमा के जाइए फिर भी सलाम नहीं, खेत से आइए फिर भी सलाम नहीं, मार्केट से आइए फिर भी बहू बेटी अभी के दौर में सलाम नहीं करती है, चाहे आप जैसे भी हो। लेकिन याद रखना माँ बहनें, अगर आप अपने शोहर को आप सलाम कर देती है, गोया फातिमा की सुन्नत अदा करते हैं। और जो फातिमा की सुन्नत को अदा करेगी उनके घर में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। हजरत मौला अली बाहर से घर आते, जब तक घर नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी। 10 बज जाता रात, फातिमा ज़हरा कुरान पढ़ने लगती। आंखों में जब नींद आने लगती, फातिमा ज़हरा दोबारा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती थी, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। आज हमारी बहू बेटी सलाम करती है, अरे भाई करती है सलाम, खेत से आइए चाहे मकान से आइए चाहे बाजार से आइए। हम लोग के देहातों में सिस्टम है, साल में बच्छर में एक दिन सलाम करेगी, वो ईद के दिन HD सलाम, एक दिन HD सलाम, 5D सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी बहू बेटी, पहले कपड़ा देखेगी ईद में। अगर ईद में आपने कपड़ा ठीक ठाक दिया है तब सलाम ठीक ठाक होगा। अगर ईद में कपड़ा आपने मोटा मोटी दिया तो सलाम मोटे मोटी पार हो जाएगा। लेकिन नबी की बेटी फातिमा है जिसने कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती थी। लेकिन हजरत अली घर आ जाते, फातिमा काम छोड़ देती थी, पहले अपने शोहर को सलाम करती थी। फातिमा के गोद में ऐसा बेटा रब ने दे दिया कि जब 52-56 साल की उम्र में आज मैदान करबला पहुंच गए, 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी थे, 56 साल की उम्र थे, मैदान करबला था, चारों तरफ दुश्मन थे, परदेश वतन था, जमीन भी गर्म थे। लेकिन जब हुसैन मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो सगीर बचा लिया, आगे बढ़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। सुभान अल्लाह। आज ये कौन, अरे याद करो इस्लाम जिसने बचाया है। 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मैदान करबला में हुसैन ने अपने बेटे के अली अकबर के सर पे सेहरा बांध के घोड़े पे चढ़ा के मैदान में उतारा था। आज हमारा बेटा 22 साल की उम्र होती है, 18 साल की उम्र होती है, हम बेटा बेचते हैं, बेटी बाप के हाथ में बेटा बेचते हैं। कितना दाम लगाते हैं? एक बेटा कीमत, हमारे बेटे की कितनी कीमत है? 2 लाख, 2.5 लाख कीमत है। डिस्कवर कीमत है, हीरो होंडा कीमत है, अपाची कीमत है, 2.5 लाख नगद मांगते हैं। कभी तो डिस्कवर मांगता है, कभी तो अपाची मांगता है। मुसलमानों, बेटा बेच के कब तक खाओगे? ये बेटा बेचना हमारे धर्म में नहीं है, बेटा बेचना हमारे इस्लाम में नहीं है। लेकिन आज मुसलमान बेटी बाप के हाथ में बेटा बेच रहा है। खेत बेचवा दिया, गोरू बेचवा दिया, बैल बकरी बेचवा दिया, लेकिन फिर भी बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा, 2.5 लाख नगद, साथ में डिस्कोवर, और बेटा बगैर कोभर,
बेटा में कोई कोभर नहीं है और मांग रहा डिस कोभर और 25 को स्कॉर्पियो जाके करेगा बाजार में जाके और बेटी बाप के दरवाजे पर शादी के दिन लाके 25 गाड़ी लगा देगा और दूल्हा को इतना सजाएगा, हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, लगता दूल्हा बाबू नहीं ये बड़की चौकी तजिया उठा के ला रहा है, इतना सजा के लाता है, इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और वो हल्ला, वो पड़ाका, वो डीजे, फुजूल खर्ची करने में इतना आगे, 1.5 घंटा जाकर के डीजे बजाएगा, फिर जाके पड़ाका फोड़ेगा, बेटी बाप को कागज लिख के भेज देता है, समझी जी तैयार रहना 26 फरवरी को या 6 दिसंबर को या 3 मार्च को या 2 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। तेरे दरवाजे पे जाएंगे, 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, 1 घंटा पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर के अंदर में घुस जाएंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा। बोलो तुम बेटा बेच के डीजे बजाते हो? बोलो मुसलमानों, तुम कभी गौर किया तुम्हारे कौम की कितनी गरीब की बेटियां कश्मीर चली गई तुमको नहीं पता है? तुम्हारी कौम की कितनी बेटियां यूपी चली गई नहीं पता है? तुम्हारे इलाके की कितनी बेटियां यूपी के सड़कों पे नीलाम कर दिया, गोरखपुर के बस्तियों में बेच दिया गया है, दिल्ली के चकलों में सौदा कर दिया गया है, बम्बई के तवायफ खाने में तुम्हारे बंगाल और बिहार के बेटियों को नीलाम किया जा रहा है, और तुम बेटा बेच के डीजे बजा रहे हो, बेटा बेच के पटाखा फोड़ रहे हो, बेटा बेच के 20 गाड़ी दरवाजे पे लगा रहे हो, और जाके बेटी बाप का बिरयानी खाते हो। शर्म होनी चाहिए। अरे जिसका बेटा नबी के नाम पे बिकना चाहिए वो ससुराल के नाम पे बिक गया, हीरो होंडा में बिक गया, फिर क्यों रोना रोते हो कि इस्लाम खतरे में है? इस्लाम खतरे में कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, क़यामत तक नहीं रहेगा। खतरे में तो तू है, तेरा समाज है, तुम्हारा मुआशरा है, तुम्हारा बेटा है, वरना ये इस्लाम कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला आप क्या समझते? हजरत फातिमा ज़हरा अपने बाबा के पास गई। अपने बाबा, फातिमा के बाबा कौन है? रसूल पाक तारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फातिमा ज़हरा कहने लगी, ए बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं, कहाँ बेटी तुम क्या करना चाहती है? गौर से सुनिएगा मेरी माँ बहने, खास करके बहु बेटियों से गुजारिश है कि आप इस वाक्य को गौर से सुने। मेरे आका फरमाते, बेटी फातिमा तुम कहना क्या चाहती हो? कहा बाबा कब्र में क्या होने वाला आप जानते हैं? कहा हाँ बेटी। कहा मैदान महशर में क्या होगा आपको पता है? कहा हाँ बेटी। कहा जन्नत में कौन जाएगा आपको पता है? कहा हाँ बेटी। कहा जहन्नम में कौन जाएगा आपको पता है? कहा हाँ बेटी। तुम कहना क्या चाहती हो? तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, या रसूल अल्लाह आप ये भी तो जानते होंगे दुनिया में तमाम औरतों में, दुनिया की तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कौन जाएगी? तमाम औरतों में सबसे पहले कौन औरत जन्नत जाएगी? नबी की बेटी फातिमा जो ही सवाल करती है, मेरे आका फरमाते, बेटी तुम जानना चाहती हो कौन औरत है जो सबसे पहले जन्नत जाएगी? मेरी फातिमा फरमाती है, आका की बेटी फातिमा फरमाती है, हाँ या रसूलल्लाह मैं जानना चाहती हूँ कि तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कौन जाएगी? मेरे आका फरमाते, बेटी सुनो, मदीने के आखिरी चौक में, इस मदीने की गली में आखिरी चौक की गली में एक औरत रहती है बेटी। वो औरत के घर खजूर के पत्तों से बना हुआ घर है। उनका शोहर जंगलों में जाके लकड़ी काटता है, तब बाजार में बेच के राशन पानी लाता है। ए बेटी फातिमा, वो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। भी फातिमा चुप हो गई। मेरे आका फरमाते, बेटी कुछ सोच रही हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं कुछ सोच रही हूँ कि वो कौन औरत होगी, कितनी किस्मत अच्छी होगी जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते, बेटी तुम उसे देखना चाहती हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ कि औरत है कैसी। गौर से सुनिएगा, वो औरत है कैसी जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते, बेटी चली जाना, मदीने के आखिरी सरहद पे उसका मकान है,
खजूर के पत्तों से बना हुआ मकान है, फूस के टाटी दिया हुआ है, शोहर जंगल में लकड़ी काट के बेचता है। बीवी फातिमा फजर की नमाज पढ़ लेती है, पूरे बदन को अपने कपड़ों से ढक लेती है, छुप छुपाते भोरे भोरे उसी लकड़हारे के दरवाजे पे चली जाती है फातिमा, उस औरत को देखने के लिए। बाहर से दस्तक दे देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा आई हूँ, आपसे मुलाकात करने आई हूँ, चंद बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती, फातिमा माफ करना फातिमा, हम आज दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। कहा क्यों? कहा मेरा शोहर फजर के बाद जंगल का लकड़ी काटने चला गया है, हम शोहर की इजाजत के बगैर में दरवाजा नहीं खोल सकती। ए फातिमा तुम वापस चली जा, मेरा शोहर जंगल से आएंगे ना तब इजाजत लेंगे, तब जाके दरवाजा खोलेंगे। नबी की बेटी वापस आ गई। मेरे आका फरमाते, बेटी फातिमा लकड़हारे की बीवी को देखा? कहा बाबा मैं तो दरवाजे पे गई थी लेकिन मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। कहा कैसे? का दरवाजा नहीं खोली। का क्यों? का उसका शोहर नहीं था, इजाजत के बगैर वो दरवाजा नहीं खोलती है। कहा बेटी जरूर कल जाना, जरूर दरवाजा खोलेगी। नबी की बेटी दूसरे दिन फिर उठी, फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढक देती है, छुप छुपाते जाने लगती है। इमाम हुसैन ने देख लिया, मेरी माँ फातिमा भोरे भोरे कहाँ जा रही है। फातिमा को जिद करके कहा, माँ हम भी जाएंगे। हुसैन ने कहा, माँ हम भी जाएंगे, छोटा बाबू है, छोटा बेटा है। फातिमा ने गोद में उठा के चल दिए, दरवाजे पे जाके दस्तक दे दिए। किनके दरवाजे पे? लकड़हारे के दरवाजे पे। कौन लकड़हारा? जिनकी बीवी तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। फातिमा देखने जा रही थी कि वो औरत है कैसी जो जन्नत जाएगी, कितनी अदा होगी, इबादत कितनी करती होगी, तिलावत कितनी करती होगी। नबी की बेटी फातिमा फिर चली गई। दूसरे दिन दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, कल आई थी ना, आज फिर आई हूँ। आपने कहा कि कल आना दरवाजा खोलेंगे, इसलिए आज फिर आ गई हूँ। अंदर से आवाज आई, साथ में कोई है क्या? कहा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरा बेटा हुसैन नहीं माना, गोद में उठा के चल दिए, वो भी साथ में है। कहा फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। मैंने इजाजत अपने शोहर से जो मांगी थी वो आपकी इजाजत मांगी थी फातिमा, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं मांगी थी। आज भी आप वापस चली जाएं, आपके बेटे हुसैन की इजाजत लेके रखेंगे, तब जाकर के कल आना दरवाजा खोलेंगे। सुभान अल्लाह। आका से मुलाकात हो गई। कहा बेटी लकड़हारे के घर गई थी? भी फातिमा ने कहा हाँ बाबा मैं तो गई थी। का दरवाजा खोली? का नहीं बाबा नहीं खोली, 2 दिन से जा रही हूँ। मेरे आका फरमाते, बेटी जरूर जाना, दरवाजा खोलेगी। तीसरे दिन भी नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, फजर की नमाज पढ़ लेती है और अपने बदन को कपड़ों से ढक के चलने लगती है। इमाम हुसैन को गोद में उठा के चल देती है। इमाम हसन ने कहीं से देख लिया, मेरी माँ भोरे भोरे भाई हुसैन के साथ कहाँ जा रही है। हसन ने कहा माँ हम भी साथ जाएंगे। सुभान अल्लाह। माँ हम भी जाएंगे। इमाम हसन को भी लेके चल दिए, जाके दरवाजे पे दस्तक दे दिए। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, 2 दिन से आ रही हूँ, तुमसे मुलाकात करनी है, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलती हो? फातिमा आवाज देती है दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है, साथ में कौन कौन है? कहा मैं हूँ, मेरा बेटा हुसैन है। आज हसन ने भी नहीं माना, जिद कर दिया, उनको भी साथ लेके आ गई हूँ। अंदर से आवाज आई, फातिमा माफ करना, आज भी दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। मैंने अपने शोहर से जो इजाजत मांग के रखी हूँ वो आप और आपके बेटे हुसैन की इजाजत मांगी हूँ, हसन की इजाजत नहीं मांगी हूँ। आज भी वापस चली जाइए। गौर करो मेरी माँ माने, गौर करो। नबी की बेटी जा रही दरवाजे पे, लकड़हारे के घर भेंट करने, मुलाकात करने, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा है। लकड़हारा लकड़ी काट के जंगल से घर आया, अपनी बीवी को पूछा कि नबी की बेटी फातिमा आई थी, बात हुई, मुलाकात हुई? बोला ना। कहा क्यों? कहा कि आपसे इजाजत जो लिए थे ना हम, वो फातिमा के और उनके बेटे हुसैन के लिया था। आज हसन भी साथ में आ गया। तब लकड़हारा जज्बात में आ गया,
उस औरत की शोहर लकड़हारा जज्बात में आ गया, कहे बीवी सोच, कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल दे। सुभान अल्लाह। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढक लेती है और छुप छुपाते जब आने लगती है, दरवाजे पे दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, 4 दिन से आ रही हूँ तुमसे मुलाकात करने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुम दरवाजा खोल नहीं रही हो। इतना सुनना था, शोहर ने इजाजत दे दिया था कि नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना। नबी की बेटी दरवाजे पे लकड़हारे की बीवी दरवाजा खोल देती है और खोल के झुक के बीवी फातिमा को सलाम करती है, फातिमा की पेशानी को चूमती है, हथेली को बोसा देती है। फातिमा जरा देख रही है, लकड़हारे की बीवी के आंख से आंसू बह रहा है। नबी की बेटी फरमाते, लकड़हारे की बीवी तुम रो क्यों रही हो? कहा फातिमा मैं 4 दिन से तड़प रही थी फातिमा कि मैं कब फातिमा से मुलाकात करूं। तुम मुलाकात करने के लिए डेली आती थी ना फातिमा, तुम तड़प रही थी कि मुझसे मुलाकात करेंगे और मैं बेचैन थी कि नबी की बेटी को मैं कब देखूं, मेरी किस्मत का सितारा चमकेगा। आप मेरे दरवाजे से घूम घूम के जा रही थी ना फातिमा, मेरा दिल अंदर से रो रहा था फातिमा। जब तुम वापस चली जाती मैं दिन भर रोने लगता कि नबी की बेटी मेरे दरवाजे से चली गई। लेकिन फातिमा क्या करूं, मैं अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाती हूँ फातिमा। मैं अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ सांस लेना भी जुर्म समझता हूँ। मैं अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ एक बात भी बोलना गुनाह समझती हूँ। ए फातिमा जब जब मैं इजाजत लेती गई और तुम आती गई, मैं बगैर इजाजत से कैसे दरवाजा खोलती? हजरत फातिमा जरा अंदर जाके बैठ जाती है, लकड़हारे की भी फातिमा को पकड़ के बिठाती है चटाई पे। फातिमा देख रही है, चारों तरफ देख रही है, या अल्लाह ये तमाम औरतों में पहले जन्नत कैसे जाएगी? फातिमा यही सोच सोच के चारों तरफ देख रही है। कभी लकड़हारे की बीवी को देख रही है, कभी छत को देख रही है, कभी झोपड़ी देख रही है, कभी चटाई देख रही है, कभी फातिमा उस लकड़हारे की बीवी का चेहरा देख रही है कि या अल्लाह सबसे पहले जन्नत जाएगी। और कहने वाला कोई ऐसे वैसे नहीं है, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। आका फरमाते हैं तमाम औरतों में पहले जाएगी जन्नत तो जाएगी। फातिमा सोच रही है, फातिमा देख रही है कि जन्नत कैसे जाएगी। गुफ्तगू होने लगी, दोनों फातिमा और लकड़हारे की औरत के बीच में बात होने लगी। बात होते 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 दोपहर हो गया। जो ही दोपहर हुआ, लकड़हारे के दरवाजे पे आवाज आई, दस्तक। कहा कौन? कौन? अंदर से आवाज गई, कौन? बाहर से आवाज आई, ए बीवी खोल, मैं तेरा शोहर लकड़हारा हूँ, जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच के आ गया हूँ। इतना सुनना था, फौरन फातिमा जहरा के सामने से लकड़हारे की बीवी उठ खड़ी हो गई। फातिमा ने कहा क्या हुआ? कहा मेरा शोहर आ गया है, अब आपके पास हम नहीं बैठेंगे, आपके पास बैठ के गुफ्तगू नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा वक्त शोहर को देते हैं, तुम अकेले बैठी हो। फातिमा देख रही है, फातिमा देख रही है कि जन्नत कैसे जाएगी। जो ही फातिमा देखी, एक कमरे में एक चटाई बिछी हुई है, उस चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास रखा हुआ है, उसी पानी के गिलास के बगल में एक खजूर के पत्ते का पंखा बना हुआ, हाथ पंखा रखा हुआ है, साइड में एक रस्सी भी है, बगल में एक छुरी भी है, बगल में एक डंडा भी है। फातिमा हैरत में है, या अल्लाह पानी पिएगा ये पता है, पंखे से पसीना सूखेगा ये पता है, ये छुरी साथ में क्यों, ये डंडा क्यों, ये रस्सी क्यों? लेकिन आका फरमाते सबसे पहले जन्नत जाएगी। फातिमा सोचने लगी, देख रही है। जो ही लकड़हारा घर आया, झुक करके जाके अपने दरवाजे खोली। बीवी फातिमा देख रही है कि लकड़हारे की बीवी जाके दरवाजा खोली, मुस्कुरा के अपने शोहर को सलाम किया, प्रेम से मोहब्बत से हाथ पकड़ा, चटाई पे ला के बैठा दिया। फातिमा देख रही है कि शोहर को पहले सलाम किया, फिर मुस्कुरा के हाथ पकड़ी, फिर जाके प्रेम से चटाई पे बैठा दी। जब शोहर चटाई पे बैठ गया लकड़हारा, नबी की बेटी फातिमा देख रही है कि जन्नत कैसे पहले जाएगी, किस अदा से जाएगी, किस इबादत से जाएगी, किस जिक्र से जाएगी। अब क्या
देखती है लकड़हारे की बीवी, वो गिलास का पानी उठाती है और उठा करके दोनों हाथ से अपने शोहर के हाथ में, अपने पति के हाथ में, अपने हस्बैंड के हाथ में प्रेम से पानी दे देती है। शोहर पानी पी लेता है। लकड़हारे की बीवी फिर दोनों हाथ से गिलास को पकड़ के जमीन पर रख देती है। फिर खजूर के पत्ते का बना हुआ दरख्त से वो खजूर का पंखा उठाती है, अपने शोहर के चेहरे पे झिलने लगती है, पसीना सुखाने लगती है। जब पसीना सूख जाता है तब लकड़हारे की बीवी दोनों घुटनों पे अदब से बैठ जाती है, अर्ज करती है, मेरे सरताज, आप फजर की नमाज के बाद जंगल चले गए थे, मैं अकेली घर में रहती थी, हो सकता है आपके मर्जी के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जो शरीयत के खिलाफ दिखाई दे, सुन्नत के खिलाफ दिखाई दे, या आपके मिजाज के खिलाफ दिखाई दे, जिससे आप नाराज हो जाए। तो मेरे सरताज, आपने पानी पी लिया? कहाँ पी लिए? कहा पसीना सूख गया? कहाँ सुखा दिए? कहा कि ये हाथ में ये है रस्सी, ये है डंडा, इसको उठाइए, मेरे बदन पे जितना चाहना मारना है मार लीजिए, अगर उससे मन न भरे तो रस्सी से मेरे हाथ पांव बांध के मारिए, इससे भी मन न भरे ये सामने तलवार लाके मैं पहले से रख दी हूँ, इससे मेरी गर्दन पे चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते आप मुझसे नाराज मत होना, आप मुझसे दुखी मत होना। अगर आप नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज होगा, क्योंकि आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। नबी की बेटी देख रही है, शोहर मुस्कुराया, कहा बीवी मैं तुमसे राजी हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ। इतना सुना, नबी की बेटी के पास लकड़हारे की बीवी आई, इजाजत मांगा, चल दिए, इजाजत मांगे, चल दिए। आका मुलाकात हो गई, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बीबी फातिमा की मुलाकात हुई। कहा बेटी लकड़हारे के घर गई थी? कहा बाबा मैं 4 दिन के बाद मुलाकात की। कहा बेटी तुमने क्या देखा? कहा बाबा आपने कहा तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, लेकिन बाबा मैं उनको इबादत करते नहीं देखा, तिलावत करते नहीं देखा, कुरान पढ़ते नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा, रुकू में नहीं देखा, क़याम में नहीं देखा। कहा बेटी तब तूने क्या देखा? कहा बाबा मेरे आका जब उनका शौहर आया ना, मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया, मेरे पास से उठ गई, जाके मोहब्बत से दरवाजा खोली, प्रेम से झुक करके हाथ पकड़ी, मुस्कुरा के सलाम किया, आके चटाई पर बैठाए, पानी का गिलास दिया, फिर पंखा उठाए, फिर ये सब बातें कहने लगे। मेरे आका फरमाते बेटी इसी अदा के बुनियाद पे तमाम दुनिया की औरतों में वही औरत सबसे पहले चली। सुभान अल्लाह। माँ बहने क्या पता चला कि शोहर की रजा में रब की रजा है, और नौजवानों बेटों की रजा में, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अगर तेरा माँ बाप तुमसे नाराज है ना, और शब बारात जैसे 25 तारीख को शब बारात है, उस दिन तुम कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, नफल पढ़ो, तिलावत करो। आका फरमाते माँ बाप नाराज है ना इबादत कबूल है, ना सजदा कबूल है, ना तिलावत कबूल है। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैं झारखंडी हूँ, मैं झारखंड से आया हूँ, लेकिन मेरे कदम में तेरे लिए जन्नत नहीं है, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे आका ने जन्नत नहीं कहा। जन्नत कहा है तो माँ के कदमों के नीचे कहा है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, 10 हज कर ले, इलाके के पीर बन जा, वक्त का कुतुब बन जा, देश का राष्ट्रपति बन जा, लेकिन आका फरमाते तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हज़रत, इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे बड़े पीर माँ बाप है जी। माँ बाप को छोड़ के जहाँ पीर साहब आ गए, बाप काजू किशमिश चौड़ा रसमलाई खाइए हजरत, आइए हजरत, घुसी हजरत, दीजिए हजरत। भाई पीर साहब को तो मानो कौन मना किया है, लेकिन सबसे बड़े पीर माँ बाप है। माँ बाप को जिंदगी में गुलगुल्ला भी नहीं दिया है, और पीर साहब को रसगुल्ला खिला रहा है। हजरत दुआ कर दीजिएगा, 10 पीर दुआ करेंगे गारंटी नहीं, 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर गाजीपाड़ा में अगर तन्हा तेरी माँ गाजीपाड़ा में आंचल उठा के दुआ कर दे, और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे ना, माँ यहाँ दुआ करेगी, बम्बे में तेरी मुसीबत। बेशक हक है। सुभान अल्लाह।
माँ की दुआ में पावर है, माँ की दुआ में पावर है जी। लेकिन आज का ये नौजवान जहाँ शादी दे दो, जहाँ घर में बहू आ गई, अरे बाप वो बहू काहे रहेगी, लगता है पीर आई उसके घर में, लगता है पीर साहब यही है। माँ बाप कहाँ है कोई गम नहीं, बहू जो कह दे बेटा एकदम उसी के पीछे पागल है। माँ बाप को छोड़ दे, भाई को छोड़ दे, खानदान गोतिया छूट जाए, लेकिन बहू ना छूटे। कौन मना किया है बहू को मत प्यार करो? अरे बीवी तो प्यार करने वाली चीज है भैया, बीवी को प्यार करो, लेकिन माँ बाप को छोड़ के नहीं। माँ बाप को साथ में रख करके बीवी से मोहब्बत करना मेरे रसूल ने सिखाया है। एक दस्तरखान में खाना खा के रसूल ने दुनिया वालों को बता दिया कि मियाँ बीवी एक दस्तरखान में अगर खाना खा ले तो ये रसूल की सुन्नत है। एक बर्तन में पानी पी लेना ये रसूल की सुन्नत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और प्यारे आका ने एक ही बर्तन में पानी पिए थे। वो कौन पानी? जो आयशा पी रही थी वो पानी बच गया था। आका फरमाते आयशा पानी पिला, तो हज़रत आयशा घड़े की तरफ जाने लगी। आका फरमाते आयशा उधर कहाँ जा रही है? कहा या रसूलल्लाह मैं दूसरा पानी बदल के लाने जा रही हूँ। आका फरमाते नहीं आयशा उसी बर्तन को उसी पानी को लेके आ। आयशा फरमाते या रसूलल्लाह मैं पी रही थी वही पानी बच गया है। आका फरमाते वही पानी को तो लेके आ। आयशा के बचा हुआ पानी आका ने पी के दुनिया वालों को बता दिया कि अगर बीवी का बचा हुआ गिलास का पानी अगर शोहर पी ले तो गुनाह नहीं, ये रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। कौन मना किया है कि बीवी से मोहब्बत मत करो? मोहब्बत करते कहाँ हो, दिखावा करते हो। कभी बीवी से मोहब्बत किए हो? गाजीपुरा के लोगों कल मगरिब के टाइम में अपना घर घुसना, खेत से बाजार से मार्केट से आते हो ना, अगर तेरी बहू रोटी बना रही, तेरी बीवी और रोटी बना रही, तुम खाली प्रेम से बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। प्रेम तो करके देखो पहले, कसम खुदा की, खाली बीवी कह देना जाने मन रोटी सेट पराठा शुरू। जाने जिगर कह देना जाने जिगर पराठा सत्तू शुरू। प्रेम तो करके देख। कौन मौलाना मना के बीवी से मोहब्बत मत करो, लेकिन बच्चों से मोहब्बत करो, माँ से मोहब्बत करो, बाप से करो, बीवी से करो, सबसे ज्यादा माँ बाप से करो और उससे ज्यादा रसूले पाक से। बेशक सुभान अल्लाह हक है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। आज का नौजवान की मोहब्बत, अरे बाप मोबाइल ले लेकर रात भर पागल है, एकदम गली कुचम बैठा है तो मोबाइल, गली कुचम फ्री फायर पबजी खेल खेल के जिंदगी तबाह कर दिया है। पूरे रात भर 12 बजे रात ही नौजवान लड़का लोग खाली गेम खेलेगा, मर 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 मर। हम बोले मारा मरी कहाँ चाहिए रे बेटा, कौन सी हो रहे ये मारा मरी कहा है? बोल मौलाना साहब आप सुतिए ना इस रात, हम लोग गेम खेल रहे हैं। बोले कल तुम लोग के साथ दुनिया खेलेगी, आज गेम खेल हम लोग नहीं देखते। लड़का लोग जितना ये सब जितना 12 साल 14 साल का है, ना स्कूल जाना, ना मकतब, ना कॉलेज, ना पढ़ाई, ना लिखाई, ना हुनर, ना खेती बाड़ी, ना ताज, कुछ नहीं। खाली बाप की कमाई खाएगा, पॉकेट में मोबाइल है, 30 गो टका है, 3 गो पुड़िया है, राजा बेटा घूम रहा है। पूरे गली में बैठ करके खाली पबजी फ्री फायर लूडो, कोई जुआ, कोई क्या कहते हैं लॉटरी खेल रहा है। पूरे 1 बजे रात तक हम लोग देखते हैं, जब जाते हैं प्रोग्राम करके ना, लड़का लोग बैठ के गेम खेलता है। गांव का पूरा कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता है। हाँ मोहल्ला पूरा कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था रात में वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है। तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, ये कुकुर कहाँ से आ गया है, ये यहाँ कहाँ बैठा है? तुम घर में बैठो रे, हमको सुतने दो रे, तुम यहाँ कहाँ घुस गया है, मुझको बैठने दो, तुम अपने घर में घुसो। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मकतब में मदरसे में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। बेशक सुभान अल्लाह हक है, सही बात है जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बोल दे। जी आप लोग थके क्या? नहीं थके हैं? थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। माशाल्लाह या अल्लाह, जितने लोगों ने
12 बजे रात के करीब हाथ उठाया मौला 12वीं आका के सदक़े में हाथ उठाने वालों के हाथों में 12 महीना बरकतें अता फरमा। आमीन आमीन। हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। आमीन। जो लोग चला गया जलसे को देख के वो लोग सुबह पछताएगा। सुबह पूछेगा कौन मौलाना लास्ट टाइम बोल रहा था, आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा। वो बोलेगा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। वो पूछेगा जीन कैसा था, बोल जीन जैसा था, पगला जाएगा। कुछ लोग जलसा देख के चला जाता है, अफसोस लगता है। जलसा एक ही घंटा करो, 3 दिन 5 दिन 2 दिन 8 दिन नहीं, एक ही दिन करो, लेकिन जलसे को जलसे बना के सुनो। जलसा को मेला बना देता है, पूरा हटिया बाजार। अरे दिन रात तो मार्केट में सामान मिलता है भैया। ये जो सामान देखते हो बाहर में बेच रहा खा रहे हो, ये 12 महीना दुकान में बाजार में मिलता है। नबी की महफिल सजाए तो उसी की बात होनी चाहिए, वहीं बैठो ना।